मोदी जी, आपको हमें हराने के लिए ये जन्म तो काफी नहीं होगा। आपको आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। ये शब्द हैं अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। और ये शब्द आज केवल शब्द रहकर नहीं, बल्कि देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। यूं कह लीजिए कि हर एक व्यक्ति इसका स्टेटस लगा रहा है, हर एक व्यक्ति इस बयान को वायरल कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, वास्तव में वो कभी ना तो पूरा हुआ, और जो उन्होंने कहा है उसका हमेशा अपोजिट ही हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के नतीजे जब सामने आए तो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना रही है, यानी कि एक प्रचंड जीत के साथ फिर से 27 साल बाद वापसी कर रही है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल का यह वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और जिसमें भाजपा समर्थक तेजी से उसको शेयर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी ने इसी जन्म में हरा दिया है, ऐसा वो बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा 70 सीटों में से 48 सीटें ले चुकी है, यानी कि 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। वहीं 22 सीटों पर सिमट कर रह गई आम आदमी पार्टी। दिल्ली में 27 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है, और जीत हासिल कर भी ली है। ऐसे में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में निराशा और उदासी का माहौल है। हालांकि इसी समय भाजपा का जश्न भी जोरों पर है। चुनाव नतीजों ने केजरीवाल के पिछले बड़े दावों को ध्वस्त कर दिया है। इससे साबित होता है कि भाजपा ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में अपना दबदबा कायम कर लिया है। लेकिन उस बीच बहुत सारी सीटें ऐसी रहीं जो आज के चुनाव परिणामों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल भाजपा यानी कि वो अपनी सीट पर, नई दिल्ली अपनी सीट पर भाजपा के प्रवेश वर्मा ने 4079 वोटों से हरा दिया है। यह आप नेता के लिए एक व्यक्तिगत और राजनीतिक झटका तो है ही है। इसके साथ साथ केजरीवाल ही ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपनी सीट से हारे, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद, जो जेल में भी उनके साथ गए थे और बाहर भी उनके साथ रहते हैं और दिल्ली में पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वहीं उनको भी जंगपुरा से अपनी ही जंग में एक भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, यानी कि वो भी हार चुके हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज सहित पार्टी के अधिकांश बड़े नेता हार गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो अरविंद केजरीवाल जी जानते होंगे, या फिर उनके तमाम कार्यकर्ता जो अभी भी उनको आंख बंद कर कर सपोर्ट कर रहे हैं वो जानते होंगे। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बीच आतिशी, जो अभी वर्तमान में भी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ वो कालकाजी सीट से लड़ी थी, कालकाजी से वो उम्मीदवार थी। आतिशी ने भाजपा के रमेश भिथुड़ी को 3521 मतों के अंतर से हराकर विधानसभा सीट जीत ली है। चुनाव आयोग के अनुसार आतिशी को 52,000 लगभग 52,000 वोट मिली है, और वहीं रमेश बिथुड़ी को 48,000 के आसपास सीट मिली है। जबकि कांग्रेस की अलका लांबा 4,300 कुछ सीटों पर ही सिमट कर रह गई, तीसरे स्थान पर आई है। आतिशी ने लगातार दूसरी बार कालकाजी सीट से एक विजय प्राप्त की है, एक प्रचंड विजय प्राप्त की है। तो कहीं ना कहीं आतिशी को भी बधाई देनी चाहिए उन लोगों को जो लोग मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आतिशी एक ऐसा बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी की, जो बड़ा चेहरा होने के बाद यानी कि हाई प्रोफाइल होने के बाद जीत चुकी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिथुड़ी को एक भारी हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा का जो वोट शेयर है वाकई वो बहुत बढ़ चुका है। भाजपा का वोट शेयर 47%, और आपका जो यानी कि आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 43% रहा इस चुनाव में। इस चुनाव के नतीजों में अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं जो बहुत सालों से जो चलता आ रहा था एक ढर्रा, वो खत्म किया गया है और बहुत कुछ उजागर किया गया है। एक समय दिल्ली में मजबूत स्थिति का सपना देखने वाली पार्टी को अब इस कठोर वास्तविकता का सामना करना होगा कि भाजपा ने राजधानी में अपना प्रभुत्व फिर से हासिल कर लिया है।
और ये कहने वाले लोग जो कह रहे थे कि इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी जन्म में, और मोदी है तो मुमकिन है कि नारे को अब थोड़ा सा कम वायरल कीजिए, और कम से कम केजरीवाल जी को आज के लिए तो चैन की नींद लेने दीजिए। क्योंकि केजरीवाल जी ने वैसे कि हालांकि बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी को, और बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा है कि मैं आशा करता हूं आप जनता के फैसले पर खरे उतरेंगे, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन इसके बीच आपको बता दें कि ये जो मीम्स बन रही हैं, ये जो रील्स बन रही हैं, इनको अब रोका जाए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ दिल्ली की यानी कि राजधानी दिल्ली में अपना प्रभुत्व या अपना वर्चस्व बना चुकी है। आप क्या सोचते हैं इस जीत पर? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।